भारत के उत्तर में बसे एक छोटे से गांव का नाम था नवग्राम। छोटा सा गांव, लेकिन वहां के लोग बड़े दिल वाले थे, मेहनती, सरल और अपने काम के प्रति समर्पित। उसी गांव में एक लड़का रहता था, विवान। विवान का दिल बहुत साफ था। वो सबकी मदद करता, सबका सम्मान करता, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी कमी थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को पीछे खींच रही थी। अनुशासन की कमी। सुबह देर तक सोना, पढ़ाई को टालना, खेल में जरूरत से ज्यादा समय बिताना और जब भी कोई काम मुश्किल लगे उसे कल पर छोड़ देना, यह सब उसकी आदत बन चुकी थी। उसके माता पिता अक्सर कहते, विवान, अगर तुमने अनुशासन नहीं सीखा तो जिंदगी में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। गांव वाले भी कहते, लड़का समझदार है लेकिन खुद पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन विवान इन सब बातों को हल्के में लेता था। उसे लगता था जिंदगी का असली मजा तो अपनी मर्जी से जीने में है, अनुशासन तो बस एक बंधन है। उसे ये नहीं पता था कि बिना अनुशासन के जीना ही असली बंधन होता है। गांव में एक वृद्ध गुरु रहते थे, आचार्य देवव्रत। उनकी सादगी, उनका ज्ञान और उनका अनुशासन उन्हें गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बनाता था। एक दिन विवान खेलते खेलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं पास में आचार्य देवव्रत कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चों, याद रखो, अनुशासन ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। विवान चौंक गया। उसने सोचा, क्या सच में अनुशासन ताकत, पैसा और बुद्धि से भी बड़ा हो सकता है? कक्षा खत्म होते ही वो तुरंत आचार्य के पास गया। गुरुदेव, क्या बिना अनुशासन के इंसान सफल नहीं हो सकता? आचार्य मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर तुम खुद जानोगे, लेकिन एक शर्त है, कल सूर्योदय से पहले मेरे पास आना होगा। विवान ने हाँ तो कह दिया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। अगली सुबह मुर्गे की बांग सुनाई दी। विवान गहरी नींद में था। उसका मन कह रहा था, सो जाओ, एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अंदर से एक और आवाज आई, अगर आज हार गए तो कभी नहीं जीत पाओगे। कुछ पल तक संघर्ष चला और फिर विवान उठ खड़ा हुआ। वो नींद भरी आंखों के साथ आचार्य के पास पहुंचा। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। सबसे कठिन लड़ाई खुद के खिलाफ होती है। आचार्य उसे खेतों की ओर ले गए। सूरज उग रहा था और किसान अपने काम में जुट चुके थे। कोई हल चला रहा था, कोई बीज बो रहा था। आचार्य बोले, देखो विवान, ये लोग रोज समय पर उठते हैं। अगर ये एक दिन भी आलस करें तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। अनुशासन ही इनकी सफलता की असली वजह है। विवान चुपचाप देखता के बाद विवान ने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई का समय तय करना, खेल और काम में संतुलन बनाना। शुरुआत आसान नहीं थी। दोस्त मजाक उड़ाते, अरे विवान, तू तो बूढ़ा बन गया। कभी नींद जीत जाती, कभी मन हार मानने लगता, लेकिन हर बार उसे आचार्य की बात याद आती। अनुशासन का मतलब है कठिनाइयों पर जीत। धीरे धीरे विवान बदलने लगा। समय बीतता गया और वही विवान जो कभी आलसी था, अब गांव का सबसे अनुशासित और समझदार युवक बन चुका था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अब लोग कहते, विवान की असली ताकत उसकी बुद्धि नहीं, उसका अनुशासन है। एक दिन आचार्य देवव्रत ने उसे बुलाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली, खुद के खिलाफ। विवान ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, ये सब आपके मार्गदर्शन का फल है। आचार्य मुस्कुराए, नहीं बेटा, अनुशासन सिखाया नहीं जाता, उसे खुद अपनाना पड़ता है। याद रखो, अनुशासन साधारण इंसान को भी असाधारण बना सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।